महागठबंधन में कृष्णा आला बरू ने कहा यूनिटी है और क्लैरिटी है। तो यदि यूनिटी है और क्लैरिटी है तो पप्पू यादव कहाँ हैं? कन्हैया कुमार कहाँ हैं? क्या इन्हें तेजस्वी यादव ने स्वीकार लिया है? पशुपति पारस क्या महागठबंधन में आएंगे? आईपी गुप्ता को क्या महागठबंधन में जगह मिलेगी या फिर आईपी गुप्ता बीजेपी की ओर भी बढ़ सकते हैं, जो आरक्षण खत्म करने के खिलाफ हैं, जो दलित आरक्षण खत्म किया गया और उन्हें ईबीसी में डाल दिया गया। और फिर अखिलेश सिंह की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यूनिटी और क्लैरिटी, और कब तक प्रदेश समिति बनेगी और राजद का अध्यक्ष कब मिलेगा, प्रदेश अध्यक्ष कब मिलेगा, सब कुछ तेजस्वी यादव ही करेंगे कि कुछ अध्यक्ष भी करेगा? पार्टी में अध्यक्ष है लेकिन अध्यक्ष कहीं दिखते नहीं है। हाँ, तो वही वाली बात हो गई। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल है जी जी, बड़ा सवाल है। और ये कई चीजों पर ये आपने कहा ना, ये क्लैरिटी होनी चाहिए थी। अब जैसे एक पहली बात वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आपने कही कि कन्हैया कुमार कहाँ हैं और पप्पू यादव कहाँ हैं। कांग्रेस का इतनी बड़ी बैठक हुई वहां, ये गठबंधन की जो बात, ये बैठक हुई, ये बड़ी बैठक थी, ये बड़ी पहल थी। इससे आपने एक नैरेटिव सेट किया बिहार में, एक मैसेज बनवाया आपने। और दो बड़े चेहरे जिनको कांग्रेस पार्टी, जिनके चेहरे के दम पर चुनाव लड़ना है, कांग्रेस को कोई कृष्णा आलावरू के दम पर चुनाव तो लड़ना नहीं है, जिनके चेहरे को आपने आगे किया है वही चेहरे नदारद थे। और आप देखिए, जब ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम आरोप पत्र में शामिल किया, ये कोई मामूली घटना थी। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, वो अब आरोपी हैं, अब वो एक्यूज्ड हैं दोनों। अभी तक तो बीजेपी ये कहती थी कि ये दोनों जमानत पर छूटे हुए हैं। अब दोनों ऑफिशियली आरोपी हैं, दोनों के ऊपर आरोप पत्र दाखिल हुआ है ईडी का, और हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने के आरोप में मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ है। आरोपी नंबर 1 सोनिया गांधी, आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी है। और इसके खिलाफ कांग्रेस ने पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान किया, और बिहार में प्रदर्शन हुआ तो 50-100 लोग जुटाने मुश्किल हो गए। और क्यों नहीं कन्हैया कुमार उस प्रदर्शन को लीड कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी कन्हैया कुमार ने पूरे प्रदेश में दौरा किया, रैलियां की, यात्रा की, मुख्यमंत्री का घेराव किया, और फिर उसके बाद पता नहीं कहां गायब हो गए, पता ही नहीं। जी, अरे आप रहते इस मौके पर ना, आप स्ट्रेंथ दिखाते, आप अभी युवा हैं, आपको लेकर के क्रेज है, आप दिखाते, आप 1000, 2000, 5000 आदमी जमा करते, अपनी ताकत दिखाती कांग्रेस पार्टी में। पप्पू यादव को तो ऐसी पटना में रैली करने आते तो 5000, 10,000 आदमी उनका जुट जाता। तो आप स्ट्रेंथ दिखाते। पप्पू यादव को तो लग रहा है ना कि भाई कितनी प्रतीक्षा करें, कोई फैसला तो हो, और कहीं ऐसा ना हो कि प्रतीक्षा में ही दूसरे वाले उन्हें कैच कर ले। हाँ, तो ये होना चाहिए। देखिए, हम तो एक बात और, जैसे उनके बारे में लोग दिल्ली में कहते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा के कोटे में है, मतलब प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो मेंटोर कर रही है कांग्रेस पार्टी में, उनको ले आने का सारा अभियान उनका है, प्रियंका गांधी वाड्रा का है। अब आप सोचिए, इससे पहले ज्ञानेश्वर जी, किस एक बड़े नेता के लिए प्रियंका गांधी ने बड़ी बैटिंग की थी और उसका क्या असर हुआ? इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने नवजोत सिंह सिद्धू के लिए बैटिंग की थी, और आज देखिए उनकी क्या स्थिति है राष्ट्रीय राजनीति में, पंजाब की राजनीति में वो कहाँ है। उनके बाद के आए हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह वारिंग जो है, वो प्रदेश अध्यक्ष भी हुए, विधायक भी हो गए, एमपी भी हो गए, अपनी पत्नी को विधानसभा का चुनाव भी लड़ा लिया, सब हो गया। सुखजिंदर रंधावा आगे आगे, वारिंग आगे आगे, सब हो गया। और सिद्धू कहाँ चले गए पता ही नहीं है। तो ये कांग्रेस पार्टी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है राष्ट्रीय स्तर पर, प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं गई। अहमदाबाद में इतना बड़ा अधिवेशन हुआ, गुजरात में कांग्रेस ने माइलस्टोन अधिवेशन कहा, प्रियंका वहां नहीं गई। अगर प्रियंका उनकी पैरवी कर रही हैं और उनके सहारे ये हैं, उनके भरोसे हैं, तो क्या पता कि धोखा ही हो जाए। तो लेकिन कांग्रेस अगर बिहार का चुनाव सीरियसली लड़ना चाह रही है तो अपने इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को, जो राष्ट्रीय स्तर पर उनके पार्टी और परिवार का अगर कुछ है, तो उसको रखना चाहिए बगल में, साइड में करना चाहिए, और पार्टी का जो भविष्य है उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर ये लोग नहीं सोच रहे हैं तो पप्पू यादव अपना सोचेंगे। इतने बहुत दिन तो क्या कर नहीं सकते हैं ना, वो बहुत दिन तक सीमांचल में तो पप्पू यादव प्रभावित कर ही देंगे ना, क्योंकि देखिए एक यूएसपी तो है ना पप्पू यादव के बारे में और बिहार के बाकी अन्य नेताओं के बारे में, कि बाकी अन्य नेताओं, जो बड़े नेता हैं, उनसे मिलने के लिए आपको जूते और चप्पल घिसने पड़ते हैं, और पप्पू यादव आपके यहाँ किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं, और जब मुसीबत में हो तो वह व्यक्ति तो पहुंच ही जाएगा और सबसे पहली मदद करेगा। तो सीमांचल तो वो खराब कर ही देंगे ना। हाँ, पूरी तरह से पूरे यूपीए के लिए खराब हो जाएगा। और बैठे बैठे ये जिसको छप्पर फाड़ के, मतलब बिल्ली के भाग्य से छींका टूटना होता है, वो बिल्ली के भाग्य से छींका टूट जाएगा एनडीए के भाग्य से। बिल्कुल। आप उन्होंने कहा ना कांग्रेस 100 सीट मांगे, 100 सीट नहीं भी मांगे, लेकिन उनकी जो इसका दूसरा पक्ष था, उन्होंने कहा कि सीमांचल में ज्यादा सीट लीजिए। तो उसका मतलब कि सीमांचल की ज्यादा सीटें वो इसलिए कह रहे हैं, जहां उनका कमांड है, वो मान रहे हैं कि कांग्रेस ज्यादा सीट लेगी तो कांग्रेस को जितवा सकते हैं।
तो ये बात कांग्रेस की को बिल्कुल भी तो समझना चाहिए और कांग्रेस को रेसिप्रोकेट करना चाहिए। तो रेसिप्रोकल होगा ना, तो रेसिप्रोकल तो है नहीं, सारी बातें वो कह रहे हैं, कांग्रेस कुछ नहीं कह रही है। तो ये बड़ी बड़ी आप ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के बारे में क्या डिसीजन कांग्रेस कर रही है, क्या लालू यादव के परिवार में भी उन लोगों के बारे में सहमति बना ली गई है या सहमति नहीं बनी है, क्या भूमिका उनकी देखी जा रही है, ये क्लैरिटी करनी है। ये पहली क्लैरिटी है जो आपने कहा, 4-5 चीजें आपने जो 4-5 सवाल उठाए उसमें एक क्लैरिटी ये होनी चाहिए, क्योंकि एक इफेक्टिवनेस आपके कैंपेन में तभी दिखेगी जब सारे चेहरे आपके साथ दिखेंगे। और यदि यूनिटी और क्लैरिटी है तो फिर सामूहिक फोटोग्राफ हो, दिखाई पड़े कि भाई बिल्कुल सारे संदेह खत्म हो गए। हाँ, आप करिए सारे संदेह, कांग्रेस अपना खत्म, कांग्रेस अपनी बैठक अलग करे, भाई सारी पार्टियां अपनी बैठक करती हैं ना। अभी एनडीए में भी, आप एनडीए में हम लोग देख रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने 3 दिन का अपना चिंतन शिविर किया। तो यह चिंतन शिविर करने का उन्होंने तो अपना किया ना, उन्होंने वाल्मीकि नगर में कर रहे हैं 26-27 को। हाँ, कर रहे हैं, उन्होंने अपना प्लान किया वाल्मीकि नगर में करने के लिए। तो वो करेंगे ना, अपना अलग करेंगे ना, अपने एनडीए से अलग हटके। ऐसे ही हमने अपनी मुकेश सहनी अपनी अलग सभाएं कर रहे हैं, अपने अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने अपना अलग, कांग्रेस ने भी अपना एक अलग कार्यक्रम किया, पलायन को नौकरी दो यात्रा निकाली। तो अब कांग्रेस इसके साथ अलग हटके अपनी एक मीटिंग करे, उसमें कन्हैया कुमार आए, उसमें पप्पू यादव आए, कृष्णा अलावरू, राजेश राम रहे, और हाँ, उसमें अखिलेश प्रसाद सिंह को भी जरूर बुलाइए। ये एक कांग्रेस पार्टी में एक मैसेज बन रहा है कि वो बिटर नोट पर छोड़ करके गए हैं। हालांकि ये पहले ये खबर थी कि बिटर नोट नहीं है, और उनसे राहुल गांधी ने कहा भी कि आप रुक जाइए, अभी मत छोड़िए, लेकिन उन्होंने मन बना लिया था, क्योंकि ये दिखने लगी थी कि स्थितियां उनको, कि जिस तरह से अलावरू को भेजा गया, जिस तरह से कन्हैया कुमार की यात्रा शुरू की गई। लेकिन ऐसा कहीं ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। देखिए कितने एमिकेबल तरीके से बीजेपी में अध्यक्ष बदला। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री थे, उनकी जगह दिलीप जायसवाल को अध्यक्ष बनाया गया, वो थोड़े समय तक मंत्री और अध्यक्ष दोनों रहे, और फिर उनकी ताजपोशी हो गई। राष्ट्रीय स्तर पर कैसे चेंज होता है, कितना स्मूथ चेंज होता है कि जब अमित शाह, जब राजनाथ सिंह मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री, तो उनके साथ तुरंत अमित शाह अध्यक्ष बन गए। जब अमित शाह को मंत्री बनाने के बाद आई, मंत्री बन गए, तो जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, ताकि वो साथ में रह के और चीजें समझ लें। फिर वो हट गए और फिर वो अध्यक्ष हो गए। तो इस तरह से स्मूथ ट्रांजिशन जब होता है, तो जो जनता के बीच में कंफ्यूजन नहीं होता है और लोगों में निराशा नहीं होती है समर्थकों के बीच में। यहाँ ऐसा लग रहा है कि जानबूझ करके कांग्रेस इग्नोर कर रही है अखिलेश सिंह, जबकि उन्होंने 2 साल संगठन चलाया, और ये 2 साल कांग्रेस के संगठन के लिए काफी अच्छे रहे। कांग्रेस को मजबूती मिली, उसमें उन्होंने जो अध्यक्ष बनाए, उसमें काफी लोगों को रिटेन भी किया गया, जिला अध्यक्षों को, जिनके बारे में राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम सबसे पावरफुल बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को। तो ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तो उन्होंने बनाए थे, डीसीसी का जो उनके समय में तो सिर्फ लोकसभा चुनाव हुआ ना। तो आप 1 से 3 हो गए, आप 1 से 3 हो गए, 1 से 3 हो गए। तो संगठन भी मजबूत हुआ, लोकसभा में आपकी ताकत बढ़ी, अलायंस सीमेंटेड रहा। ये देखिए, मतलब आरजेडी, कांग्रेस, इन सब में सीटों का तालमेल भी बहुत कायदे से हो गया। आपको जितनी सीटें मिलनी थी, आरजेडी को मिलनी थी, लेफ्ट को मिलनी थी, वो सारी चीजें हो गई। तो अभी तो उसी की जरूरत है ना, वैसे ही अमिकेबल तरीके से, वैसे ही सहजता और सद्भाव के साथ सीटों का बंटवारा करना है। लड़ना तो नहीं है ना आपको, लड़ने के लिए आपने नहीं तालमेल किया हुआ है। तो जो आप बैठक करें, जिस बैठक की हम लोग बात कर रहे हैं कि कांग्रेस अपनी बैठक अलग करे, अपनी रणनीति अलग बनाए, अपनी प्लानिंग करे, अपनी तैयारी करे, और उसमें पप्पू यादव भी शामिल हो, कन्हैया कुमार भी शामिल हो, अखिलेश सिंह भी शामिल हो, तो इसका एक यूनिटी का मैसेज तब जाएगा। इंडिया ब्लॉक की एक यूनिटी अलग है, लेकिन कांग्रेस के अंदर पहले यूनिटी दिखानी है, और आरजेडी को अपने अंदर यूनिटी दिखानी है। भाई अपने अध्यक्ष को बुलाइए, प्रदेश अध्यक्ष भी बैठे आपके विचार विमर्श में, और अगर वो नहीं करने की स्थिति में है तो उनको बदलिए, उनकी जगह कोई दूसरा प्रदेश अध्यक्ष ले आइए। जो चर्चा हम लोग काफी समय से सुन रहे थे, मंगनी लाल मंडल आए थे, तो ये चर्चा थी कि अध्यक्ष बनेंगे, उनकी उम्र ज्यादा है, मान लीजिए नहीं बनाए तो कोई अति पिछड़े समाज का दूसरा व्यक्ति अध्यक्ष बना दीजिए, अगर उस ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हैं तो, या राजपूती कोई बनाना है दूसरा बना दीजिए। मतलब ये डिसीजन करिए, ये यूनिटी की तरफ नहीं जा रही है। 2 घटक दल, 2 सबसे बड़े घटक दल जो हैं वो आरजेडी और कांग्रेस हैं, इन दोनों में यूनिटी का मैसेज नहीं है। और इसी तरीके से कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है ही नहीं, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी नहीं है, और मदन मोहन झा के जमाने से नहीं है, 5 साल से नहीं है वर्किंग कमेटी, 5 साल से प्रदेश की कमेटी नहीं बनी। तो अध्यक्ष आ गए, तो आप संगठन की मजबूती का बात है, ये आपको ये फटाफट करना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि कोई नए नाम ले आएंगे, कोई मंगल ग्रह से नाम तो ले नहीं आने हैं, नाम तो आपके पास है। एक सूची बना करके अखिलेश सिंह ने दी थी, और एक सूची मोहन प्रकाश ने भी दी थी, दोनों सूची कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में है। उसको आप राजेश राम को और कृष्णा अलावर को बैठा करके उसमें काट छाट कर लीजिए, जैसे अभी आपने डीसीसी में किया। जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, उसके प्रेसिडेंट आपने बनाए ना, जो अखिलेश सिंह ने बनाए थे, उसमें आपने बदल दिया, और बड़ा प्राउडली राहुल गांधी ने आकर के कहा कि पहले 2 तिहाई फॉरवर्ड थे, अब 2 तिहाई पिछड़े हैं।
तो अगर जी, अगर बिल्कुल। आपको प्रदेश कमेटी में भी 2/3 आंकड़े दिख रहे हैं, काट करके 2/3 पिछड़े कर दीजिए और नाम जारी कर दीजिए। चुनाव के समय बिल्कुल, उसको बिल्कुल। मैसेज बनवाइए आप उससे। तो ये यूनिटी बिल्कुल, बिल्कुल। कांग्रेस के अंदर भी नहीं है, ये यूनिटी अभी आरजेडी के अंदर भी नहीं है, और इसका तीसरा पहलू जो आपने कहा कि ये यूनिटी ओवरऑल इंडिया ब्लॉक के अंदर भी अभी नहीं बनी है, कम से कम 2-3 नहीं है। लोगों को लेकर। बिल्कुल, और वो 2-3 लोग बिल्कुल। हैं जिसमें पशुपति पारस है। पारस है, आईपी गुप्ता है। और हुँ। आप मुकेश सहनी की भी स्थिति बहुत क्लियर कर लेनी होगी, पहले सारी चीजें तय करनी होंगी, उनके साथ बैठ जी, के बिल्कुल, बंटवारा कैसे बिल्कुल, होगा, बिल्कुल। उनको बता जी, देना जी, होगा जी। कि ये सीटें दे रहे हैं और इसमें इतनी जीतने वाली सीटें हैं और आपको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये सारी चीजें तय करनी होंगी, वो यूनिटी तभी जी। दिखती है। पशुपति हुँ, पारस के बारे में डिसीजन करना है, उनके हुँ। बारे में उनको, वो पहले रहे हैं एनडीए में, उनको कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी जाने से एनडीए में क्या उनको भी मनाया जा सकता है, हालांकि चिराग पासवान के होते थोड़ी दिक्कत है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। हाँ, चिराग पासवान के होते नहीं है, लेकिन अब ये आपने कहा ना कि ये मतलब इस पर विचार होगा कि उनका अलग लड़ना, अकेले लड़ना क्या ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन जी। अकेले लड़ के क्या फायदा पहुंचाएंगे वो? देखिए, कोई भी हुँ। कम्युनिटी साथ में नेता के तभी जाती है जब उसको लगता है कि हमारा नेता पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा बन सकता है। अगर जी। अगर आज पशुपति पारस को एनडीए ने जिस तरह से डंप किया, उनको छोड़ दिया, उसी तरह से अगर हुँ। इंडिया ब्लॉक भी छोड़ दे तो आप तय मानिए कि उनको उनको 1000-2000 वोट नहीं मिलेगा किसी जगह। कोई सही बात, कम्युनिटी नहीं बिल्कुल। अलाइन करेगी उनके साथ, ऐसे आदमी के साथ कौन करेगा जिसकी कोई पूछ नहीं है, किसी जी, गठबंधन में कोई नहीं पूछ रहा है। तो इसलिए बिल्कुल। ये उनका अलग लड़ना कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा, उनका हुँ, इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर के लड़ना बड़ा फायदा पहुंचाएगा, डबल इंपैक्ट करेगा। कि अगर वो हुँ। अब अकेले लड़के भी अगर 100 वोट काटते हो तो 100 वोट तो वो ले गए, आपको तो कोई फायदा नहीं हुआ। जी, अगर सात लड़के बिल्कुल। 1000 वोट काटते हैं तो आपको 2000 का फायदा होगा, क्योंकि वो एनडीए से वोट काट के ले आएंगे। तो कोशिश करके हुँ। उनको साथ में रखना चाहिए, कोशिश करके चलिए, ये बिल्कुल। क्लैरिटी होनी चाहिए, और आईपी गुप्ता पर भी काम करना चाहिए। वो आपने कहा उस दिन की वो संपर्क, बीजेपी वाले भी उनसे संपर्क कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। बीजेपी जो ऑफर कर रही है उससे बड़ा ऑफर क्या दे सकते हैं आप? जो 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 जी, गॉडफादर फिल्म का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि हम आप तुमको ऐसा ऑफर देंगे कि तुम मना नहीं कर सकते, आई विल मेक एन ऑफर यू बिल्कुल। कांट रिफ्यूज। तो वो जाकर के आप ऑफर दीजिए जो रिफ्यूज नहीं कर सकते, जो बीजेपी ऑफर चलिए, दे रही है उससे बड़ा ऑफर आप जाकर के दे दीजिए। तो चलिए देखिए बिहार की सियासत में बहुत कुछ है अभी और रोज़ हम लोग चर्चा करते ही रहते हैं, आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।